राम राम जी, राम राम सभी को, जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें। इस तरह से गोलाकार में आएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। इस तरह से वज्रासन में आएंगे। वज्रासन बहुत ही लाभदायक आसन है। वज्रासन जो होता है हमारी वज्र की तरह कहते हैं, शरीर पत्थर की तरह हो जाता है। खाना खाने के बाद भी वज्रासन में आना चाहिए, क्योंकि खाना हजम हो जाता है हमारा। हवा चल रहा है, ये देखो, ये उड़ रही है पन्नी, ये थोड़ा इसको मोड़ दो जरा। गाइस, जो हम वज्रासन करते हैं ना, हमारी रीढ़ जो होती है मजबूत हो जाती है। खाना खाने के बाद अगर हम वज्रासन में आते हैं तो हमें जैसे डकार आते हैं, उसको ना फील आती है अंदर से, मतलब खाना हजम हो जाता है। जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ होने लग जाता है, खाना वो हजम हो जाता है। जैसे टीवी देखते हैं तो बेड में बैठते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि वज्रासन में बैठें। धीरे धीरे से बैठेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरह से कोशिश करेंगे बैठने की। हो सकता है 10-15 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है, हैबिट बढ़ जाती है। उसके बाद हम आप करने जा रही हूँ मैं। सूक्ष्म क्रिया है ये। हमारी छाती जो हार्ट के लिए स्पेशल है, जो हार्ट लंग्स हमारे खुल जाते हैं, पूरी बॉडी में खिंचाव आता है। जंघा से लेके पूरी, एक भी पार्ट ऐसा नहीं रहता जिसमें खिंचाव दबाव नहीं आता है। जैसे हमने घुटने के बल आएंगे, आगे को आएंगे, इस तरह से श्वास भरेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, इस तरह से खिंचाव बना के रखेंगे। पीछे हाथों का रुख पीछे होना चाहिए। ये हमारे हार्ट के लिए रामबाण क्रिया है। ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो हमारा फेफड़ा होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये देखो, पूरा खिंचाव दबाव पूरे जंघा से लेके हमारी छाती खुल जाती है। छाती की जो ब्लॉकिंग है ना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो 3-4 बार दिन में ज़रूर करें। सांस छोड़ते ही वापस आना है। और ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ रहे हैं आजकल। हार्ट के लिए वो रामबाण क्रिया है। जो हमारा फेफड़ा है वो क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जहाँ ब्लॉकिंग हो जाती है वो खुल जाता है। इस तरह से करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलता है हमें। एक बार और करूँगी, पीछे जाऊँगी, श्वास भरूँगी। अब 3 बार करूँगी। 3 बार करूँगी, ये दूसरी बार है मेरा। कंधे मजबूत हो जाते हैं आपके। कंधे देखो कितने मजबूत। ये हाथों की जो कलाइयाँ हैं ना, वो भी हमारी कितनी जांघ, पिंडलियाँ, पंजे, एक अंग भी ऐसा नहीं रहता जहाँ पे खिंचाव दबाव नहीं पड़ता। ये थायराइड, हमारा सर्वाइकल, सब इसी में आ जाता है। वापस आएंगे। देखो, ये मैंने ये चीज़ करी तो कितने लाभ हैं। यहाँ खिंचाव आ रहा है, थायराइड सही हो रहा है, सर्वाइकल सही हो रहा है, हार्ट सही हो रहा है, किडनी सही हो रही, स्वस्थ हो रही है, और हमारा फेफड़ा जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचा रहा है। इस तरह से करेंगे। फिर एक बार और जाएंगे पीछे। ये देखो, होल्ड करके रखेंगे। घुटनों को जमीन से मिला के रखें। घुटने जमीन से होनी चाहिए। वापस आएंगे, धीरे धीरे से वापस आना है, झटके से नहीं आना। एक अंक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे खिंचाव दबाव नहीं आता। गाइस, इसलिए कहता है एक आसन करते हैं तो कई गुना लाभ। अब मैंने ये आसन करा, देखो, थायराइड, सर्वाइकल, पूरा खिंचाव दबाव, ये कलाइयाँ और कंधे मजबूत, और हमारे फेफड़ा, छाती के लिए, जंघा के लिए, पिंडलियों के लिए एक ऐसा अंक नहीं रहा जहाँ पे खिंचाव दबाव नहीं आया। इसी तरह से समझा के अच्छे से किसी को भी कराना है तो अच्छे से कराना चाहिए, ताकि उनके समझ में आ जाए, अच्छे से करें। और ये नहीं कि उल्टा सीधा कर दिया। उल्टा सीधा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम कहाँ सांस ले रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं, उसका भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम अच्छे से करेंगे, हमने अपने अंदर की बीमारियाँ ख़त्म करनी है, और जो बीमारियाँ नहीं है वो आगे को ना बढ़ें और यहीं पे ख़त्म हो जाए। इस तरह से करेंगे, अपना शरीर को सही रखेंगे तो आगे को न बीमारी होगी, न हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। गाइस, अपना शरीर को फिट करने के लिए ये कोण आसन जरूर करें। कोण नहीं, और सूक्ष्म क्रिया है और बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करेंगे तो हमारा पूरा खिंचाव दबाव हार्ट वाली जरूर करें। राम राम सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी।